हाय दोस्तों, मैं हरीशचंद्र यादव आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक हरीशचंद्र पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज का 12वां पार्ट करेंगे। ठीक है, इसके पहले 11 पार्ट हम लोग कर चुके हैं और ये 12वां पार्ट है और ये लास्ट होगा परसेंटेज का। ठीक, चलिए देखते हैं आप इसका PDF एक हरीशचंद्र 11 के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, उस पर इसका PDF मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये पढ़ाने से पहले हम इसको अपलोड कर देते हैं, उस पर 4 घंटा 5 घंटा पहले उसको अपलोड कर देते हैं ताकि आप लोग PDF इसको पहले देख लें। PDF में क्वेश्चन दिया है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों दिया है, इसलिए आप लोग इसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। खाली हम यहाँ पर खाली गिवन डाटा हम लिखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कराएँगे। ठीक, चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, आप लोग PDF में देखते रहिएगा। ठीक, कह रहा है यदि सरकार को दान के रूप में प्रतिमाह 2 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। एक सरकार है, दान के रूप में उसको कितना लाख प्राप्त हो रहे हैं? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए यानी कि दान में, दान से प्राप्त 2 लाख रुपए। ठीक, 2 लाख रुपए सरकार को प्राप्त होते हैं। ठीक, हर महीने सरकार बाल शिक्षा पर 50% खर्च करती है, यानी कि जो बाल शिक्षा है उस पर 50% खर्च करती है और शेष का 20% गरीब लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में खर्च करती है। एक वर्ष में सरकार की कुल बचत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बाल शिक्षा पर 50% खर्च करती है, बाल शिक्षा पर 50% ठीक खर्च करती है। ठीक, और गरीब लोगों के भोजन उपलब्ध करने, और भोजन उपलब्ध में कितना कराती है? 20% खर्च करती है। अब पूछा है कि सरकार की बचत एक वर्ष में कितना होगी। ठीक, आप अब पूछा है सरकार की बचत जो है एक वर्ष में कितना होगी। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए सरकार के पास दान के रूप में 2 लाख रुपए प्राप्त होते हैं, बाल शिक्षा पर वो 50% खर्च कर देता है और जो बचा है उसका शेष जो है 20% खर्च कर देती है। ठीक, अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका 50% मतलब क्या? 50% खर्च करती है किस पे? शिक्षा पर। 50% मतलब 1/2। ठीक है, 1/2 यानी कि 2 पूरा उसका इनकम है और 1 उसमें से खर्च कर देती है, तो कितना बचता है? 1 है, यानी कि 2 टोटल है, उसमें से 1 खर्च कर दे रहे हैं तो कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। ठीक, और भोजन पर उपलब्ध करा रहे हैं 20% खर्च कर रहा है। ठीक है, भोजन उपलब्ध पर। अब 20% मतलब 1/5। ठीक है, यानी कि टोटल 5 है, उसमें से 1 खर्चा कर दे रहा है तो बच कितना रहा है? 4 बच रहा है। जैसे ये टोटल 2 था तो उसमें से 1 खर्चा कर दिया था तो बचा कितना था? 1। ऐसे इसमें 5 है, 5 में से 1 खर्चा कर दिया तो बच कितना रहा है? 4 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे कि इससे ये कट जाएगा 2 बार। ठीक, अब ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। अब कह रहा है देखिए ये टोटल इनकम है, उसका इनकम है, ये 5 रेशियो उसका टोटल इनकम है और ये क्या? सेविंग है, उसका बचत है। ये क्या? उसका बचत, सेविंग या बचत कह सकते हैं, उसका बचत है, सेविंग 2 है। ठीक है, अब देखिए 5 बराबर दिया है, यहाँ ऊपर देखिए 5 बराबर दान, इतना टोटल इतना प्राप्त हो रहा है उसको 2 लाख रुपए, 2 लाख प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, समझते हैं आराम से इसको। देखिए 2 लाख रुपए प्राप्त हो रहे हैं तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 40,000। ठीक है, 40,000। आप देखिए 2 की बचत कर रहा है, 2 रेशियो बराबर, समझते हो जाएगा आराम से। देखिए बहुत आराम से 2 रेशियो बराबर 80,000। ठीक है, अब 2 रेशियो बराबर 1 महीने का, 1 महीने में 80,000 रुपया वो बचत करता है। ठीक, सरकार 80,000 रुपया 1 महीने बचत करती है, तो पूछा है हर साल कितना बचत करती है, तो यानी कि 12 से भाग देंगे। ठीक, अब देखिए 12 98 यानी कि 9.6 लाख रुपया
वह बचत कर लेती है। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर देखिए इसमें, देखिए यहाँ तक तो दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन आप लोग देख रहे देखिए, ऑप्शन में पहला ही दिया था 9.6 लाख, दूसरा ऑप्शन दिया था बी वाला 10 लाख। ठीक, अब देखिए सी वाला देखिए क्या दिया था 8.6 लाख, और डी में दिया था ऑप्शन में 12 लाख। तो हम लोग का कितना निकला है, एक साल में उसकी बचत सरकार की कितनी है, 9.6 लाख। तो यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसका थोड़ा सा मिटाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी दोस्तों, इसके लिए आप लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। ठीक है, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, हरिश्चंद्र 11 के नाम से है। और डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देते हैं। ठीक है, उस डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप उस ग्रुप के पास तक जा सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, एक बल्लेबाज ने 137 रन जिसमें 4 चौके मारे और 7 छक्के शामिल हैं, उसने विकेटों के बीच दौड़कर कुल कितने रनों का प्रतिशत बनाया। यानी जो कुल कितना रन पाया है उसका कितना परसेंट वो दौड़ करके बनाया है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए दिया है, 4 चौका मारा है। ठीक है, यानी चौके कितने लगाया, 4, छक्के 7 लगाया। देखिए 7 छक्के हैं, 4 चौके होते हैं, यानी कि 4 चौक 16, 42। ठीक, तो कितने लगा दिए हैं, 58 रन तो दौड़ करके प्राप्त किया है। ठीक है, और टोटल कितना है, टोटल कितना बनाया है, 137 रन टोटल बनाया है। ठीक, 137 रन बनाया, 58 ने देखिए ये 14 छक्का मार दिया, तो दौड़ करके कितना बनाया है, अब इसमें से 58 घटा लेंगे। ठीक है, अब देखिए 58 इसमें से क्या कर लेंगे, इसमें 58 जो है घटा लेंगे। ठीक, तो कितना बच जाएगा, 9 8 17 12, 12 में 5 के 7 5 12। ठीक है, 79 रन जो है वो दौड़ करके बनाया। ठीक है, 79 रन दौड़ कर बनाया। ठीक, 79 रन वो दौड़ करके बनाया है। ठीक है, अब वो परसेंटेज पूछ रहा है कि मतलब कुल टोटल का कितना परसेंटेज दौड़ करके वो बनाया है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझिएगा, वो परसेंटेज पूछ रहा है कि कुल टोटल का कितना परसेंटेज दौड़ करके वो बनाया है। ठीक है, हाँ कहाँ थे, यहाँ पे थे। देख रहा है चौके 4 मारे हैं, छक्के 7 मारे हैं। ठीक है, 79 रन वो दौड़ करके बनाया है। ठीक है, टोटल कितना बनाया था, 137 में से 58 रन वो तो 14 छक्के के साथ मार दिया था। ठीक है, और 79 रन दौड़ करके बनाया था। 58 रन इसमें से घटा देंगे तो 79 रन बचेगा। ठीक है, अब इतना होगा। अब कह रहा है परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, कितना परसेंटेज वो दौड़ करके बनाया है। ठीक, तो अगर परसेंटेज हमें निकालना है तो क्या करेंगे कि देखिए ये पूरा तो इतना था और बनाया इतना है दौड़ करके, तो दौड़ करके कितना बनाया और टोटल का वही परसेंटेज पूछ रहा है। तो ये की क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे उसको। ठीक है, तो ये इसमें इतना यानी कि 79 बटे कितना करेंगे, एक टोटल कितना 137%। अब इसको जब परसेंटेज में निकालेंगे तो देखिए ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया था। ऑप्शन में दिया था पहला ए, दिख रहा है ना, ये सब आप लोगों को दिख रहा होगा। ये ऑप्शन दिया था 56%
ऑप्शन बी दिया था 56.86%, और देखिए ऑप्शन सी जो दिया था वो 57.66%, और डी जो दिया था 70.06%। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कट पीट करके। ठीक है, ये सब पूरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा पूरा, सॉरी ये काटिए ना, ये आपका पूरा आ जाएगा इसमें। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 57.66%। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ये सी वाला सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। ठीक है, अब देखिए इस तरह से उस क्वेश्चन में कोई दम नहीं, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। देखिए तब देखिए इस तरह से तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 70% लोगों के पास एक कार है। ठीक है, ये देखिए ये ऑप्शन हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, और ऑप्शन में अभी फिर हम लिखेंगे क्या क्या ऑप्शन दिया। ठीक है, क्या कहा है तीसरा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से पढ़िएगा उसको। एक सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि 70% लोगों के पास एक कार है और 75% लोगों के पास एक टीवी है। ठीक है, अब हम वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 70% लोगों के पास क्या है, कार है, और दूसरा कह रहा है 75% लोगों के पास टीवी है। ठीक है, ये 75% वाले हो गए, टीवी वाले हो गए, टेलीविज़न है इनके पास 70% लोगों के पास कार है। यदि 55% लोगों के पास एक कार और एक टीवी दोनों है, यानी कि ये जो 55% लोग हैं इनके पास एक कार भी है और टीवी दोनों भी है, दोनों एक एक कार और एक टीवी दोनों हैं। कितने, 55%, दोनों हैं इनके पास। ठीक है, तो कहा है तो उस सर्वेक्षण में कितने प्रतिशत लोगों के पास न तो कार है और न ही टीवी है। देखिए बहुत आसान है, आसान सा क्वेश्चन है ये, लेकिन जब तक लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं तब तक वो आसान नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक, देखिए तो क्या कह रहा है, देखिए कहा है कि मतलब ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके पास न तो कार है और न ही टीवी है। देखिए अगर ये देखा जाए, ये टोटल 70% कार हैं और 75% नहीं, टोटल जो है ये टीवी वाले हैं। ये 75% का मतलब ये टोटल, ये 55% दोनों ऐसे हैं जिनके पास कार भी है और टीवी दो है। ठीक, अगर पूछा जाए आपसे कि कार वाले कितने परसेंट हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि कार वाले केवल कार रखने वाले कितने परसेंट हैं, देखिए अगर खाली ये पूछा जाए यहाँ से लेकर के ये इसकी बात किया जाए, हम लोग ये इसकी बात ना करें, ये जो 55% दोनों लोग वाले हैं उसको छोड़ दें, अगर इतने को खाली देखें तो ये क्या परसेंट हैं। चूँकि 55% दोनों है तो 70 में से 55 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15%। ये 15% ऐसे हैं जी कि उनके पास केवल कार हैं। ठीक है, इस तरह से टीवी 75% लोगों के पास है पूरा टोटल। केवल टीवी मतलब टीवी, खाली टीवी कितने लोगों के पास है, मतलब केवल टीवी कितने लोगों के पास है। अब 55 में से 75 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है, तो ये 20% खाली केवल इतने हैं जो कि जिनके पास केवल टीवी है। अब देख लीजिए दोनों में से कि केवल 15% कार वाले हैं और 20% टीवी वाले हैं केवल। ठीक है, और जब टोटल पूछे तब 70% है। ये बहुत पहले एक बार क्वेश्चन हम आप लोगों से कराए थे। ठीक है, तो उसमें बताए थे इस तरह से क्वेश्चन बहुत आएंगे आपको। ठीक, तो अब अगर टोटल पूछा जाए, टोटल कितने परसेंट है जिनके पास या तो कार है या तो टीवी है, यानी कि या तो कार है या टीवी या दोनों है। ठीक है, तो कितने परसेंट है, देखिए 15%, और क्या है ये 20%, ये 15% कार वाले केवल कार है, अब 20% केवल टीवी वाले हैं। ठीक है, और 55% दोनों वाले हैं, तो मिला के कितना हो जाएगा, यानी कि 90% ये ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है। जब 90% कुछ ना कुछ है, और जब टोटल 100% थे, जब 90% लोगों के पास है कुछ ना कुछ, तो पूरा मान लीजिए 100 थे
100% माना जाता है, पूरा 100% थे, ठीक है। तो कितने लोगों के पास, तो अब 100% में से 90% घटा देंगे तो कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास कुछ नहीं है। खाली 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है। और ऑप्शन में दिया भी था, देखिए ऑप्शन दे 25% दिया था, 20% और 10% और 5%, ठीक है, ये ऑप्शन में दिया था, ठीक है। तो ये 10% खाली ऐसे हैं जो जिनके पास न तो टीवी है और न ही कार है, ठीक। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीपक ने अपने वेतन में 50% की बढ़ोतरी करनी थी। दीपक के वेतन में 50% की बढ़ोतरी करनी थी, ठीक है, बढ़ोतरी करनी थी, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर ने गलत तरीके से 80% टाइप कर दिया था, ठीक है। 80% यानी कि करना था, मतलब करना था हमको, देखिए मान ली 100% दीपक की सैलरी थी, इसमें 50% हमको बढ़ाना था, ठीक है। अब गलती से ऑपरेटर जो है कितना कर दिया, 80% बढ़ा दिया। जब 50% बढ़ाते तो इसका क्या हो जाता, 150, ठीक। अब वो गलती से कितना कर दिया, 80%, यानी कि 180 हो गया, ठीक। अब कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है। इतना कर दिया गलती से, ठीक। संगठन टाइप कर दिया और वेतन में नए, और तब से उसके बाद उसको वेतन यही 80%, 180% के रूप में इसको मिलने लगा, ठीक है। माना था पहले हम 100% था, उसमें 50% बढ़ोतरी करनी थी उसके वेतन में। 50 की जगह हम कितना कर दिए, 80 कर दिए थे, ऑपरेटर 80 कर दिया था गलती से, ठीक है। तो 50 की जगह अगर 50 करता तो 150 मिलता, अगर 80 करता तो 180 मिलता, ठीक है, अगर वो बढ़ोतरी करता हो तो, ठीक है। तो कह रहा है, पूछ रहा, संगठन को गलती का एहसास होने से पहले उन्हें 3 महीने के लिए यह संशोधित वेतन दिया गया, यानी कि 3 महीने तक यही वेतन पाता रहा, ये 3 महीने तक यही वेतन पाया, ठीक है। यानी कि 3 महीने यही तो वेतन पाया था, तो अगर 50% बढ़ता तो ये इतना वेतन पाता, 450 पाता, लेकिन 3 महीना किया है तो ये अभी अगर 80% बढ़ा दे रहा है तो कितना, इतना 540 पा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है चौथे महीने में उसे सही नए वेतन का कितना % मिलेगा यदि कि पिछले 3 महीने में उसे दिया गया अतिरिक्त भुगतान उसके चौथे महीने में घटाया जाए, ठीक है। तो कह रहा है चौथे महीने में, चौथे महीना मतलब क्या, उसको क्या वेतन दिया जाए, कितना % वेतन दिया जाए, चौथे महीने में उसको कितना % वेतन दिया जाए, ताकि ये जो अधिक ले आया है, ये कितना अधिक ले गया है, 90 रुपया। 90 रुपये जो, ये 90 रुपये जो अधिक लेकर गया है वो उसमें कम हो जाए, ठीक है, कितना % कम किया जाए, ठीक। तो देखिए ये 450, ये 40 था, ठीक है, यानी कि 90 वो अधिक लेकर आया है, ठीक है। वो 90 क्या लेकर आया है, अधिक लेकर गया है। मिलना चाहिए था उसको 450, और लेकिन वो लेकर कितना आ गया, मिला चाहिए 1 महीने में 450 रुपये के हिसाब से, 3 महीने में 450 मिलना चाहिए, 150 के हिसाब से 3 महीने में 450 मिलना चाहिए, लेकिन 180 के हिसाब से 3 महीने में वो इतना लेकर गया, यानी कि 90 रुपये जो है वो अधिक लेकर गया है, ठीक है। 90 रुपये कितना लेकर गया, अधिक लेकर गया है, ठीक। तो देखिए वो तो कितना अधिक लेकर गया है, 90 रुपया, ठीक है। तो 150 में से ये टोटल उसका अब कितना मिलेगा, चौथे महीने में 150 तो मिलता, लेकिन ले कितना गया, 90 अधिक ले गया, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 60 रुपये पाएगा, ठीक है। किसके तुलना में, वो परसेंटेज पूछा है, कितना % उसको कम किया जाए, ठीक है। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 150 में 150%, टोटल उसका 150 है और उसको 60 मिलना है इस महीने में, तो परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, ठीक है। तो इसको अब जब करते जाएंगे तो इस कितना आ जाएगा, 15 चौको 60, यानी कि 40%, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया भी था, ऑप्शन में क्या क्या था, 30%, 40%, 45%, 30, 40
45 और कितना 25%, ठीक है। तो क्या परसेंट 40%, यानी कि बी वाला यह आंसर इसका सही है, यानी कि 40% उसको घटा करके दिया जाएगा, ठीक है। 40 टोटल में से 40% को घटा करके दिया जाएगा, तब जा करके उसका हिसाब किताब तब जा करके बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 5वां क्वेश्चन, देखिए ये 4था क्वेश्चन था, अब देखिए 5वां क्वेश्चन। देखिए बहुत इजी वे में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। खाली बस आप लोग ध्यान देते जाए, ध्यान से पढ़ते रहिए। इतने इजी वे में कहीं आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा शायद, हमारे हिसाब से। पहले आप लोग इसको अपने करिएगा, उसके बाद पता चलेगा कि मतलब कैसे क्या होता है। पहले अपने तरीके से करिएगा इसको आप लोग, ठीक है। देखिए 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन यह कह रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार की कीमत 4.5 लाख थी, ठीक है। एक कार की कीमत 4.5 लाख रुपए थी, ठीक। इसकी कीमत का 80% बीमा किया गया था। जो 4.5 लाख रुपए एक कार की कीमत थी, वो कंपनी, जो बीमा वाली कंपनी थी, वो कह रहा था कि उसका 80% हम, अगर कोई दुर्घटना होती है तो आपको 80% दिया जाएगा, ठीक है। दुर्घटना में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और बीमा कंपनी ने 90% ही भुगतान किया, ठीक। दुर्घटना में जो उसकी कार बहुत ज़्यादा घटित हो गई थी, बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था कार का, तो वो भी बेईमानी किया, तो वो खाली 90% खाली दिया, ठीक है। कार की कीमत और प्राप्त राशि के बीच अंतर क्या था? कार की जो कीमत थी और उसको जो प्राप्त राशि जो उसको मिला था, उसके बीच क्या अंतर था, वही हमको प्राप्त करना, ठीक है। कार की कीमत कितना थी? कार की 4,50,000, इसका टोटल कितने थे, ठीक। तो उसमें देखिए कार की कीमत कितना दिया है? 4.5 लाख रुपया, ठीक है। और कहा है कि 80% क्या कहा है? 80% बीमा किया था, ठीक है। 80% इसको बीमा वाले कहते हैं कि 80% कोई भी दुर्घटना होने पर हम क्या करेंगे? 80% आपको देंगे, ठीक है। कीमत का 80% देंगे, ठीक है। और कितना मिला उसको? 80 नहीं मिला, तो फिर बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके बाद ये सब क्या किए? ये खाली जो 80% देने के लिए कहे थे, तो कितना दिए? खाली 90% खाली दिए, इसका 90% खाली दिए, यानी कि उसको कितना मिला? कितना? 72%, ठीक है। उसको कितना मिला? 72% खाली मिला है, ठीक है। यानी कि वो सब कहे थे 80% देने के लिए, लेकिन 80 का भी वो 90% दिए, ठीक है। 80% ही नहीं दिए, अब 80% का ही खाली वो 90% दिए थे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन था आपका, ठीक। यानी 72% उसको पूरा टोटल का क्या मिला है? 72% मिला है, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए टोटल तो 100% हम लोग माने थे, अब इसमें से उसका क्या कितना मिला? 72% मिला है इसको, ठीक है। यानी कि कितना मिला है? यानी कि 28%, ठीक है। 28%, ठीक। उसको कितना मिला है? 28%। अब जो है टोटल का उसको मिलना था, टोटल का मिला था 80%, ठीक है। लेकिन उनका डिफरेंस कितना था दोनों का? 80% मिलना था, लेकिन उसके बाद 90% दिए वो, तो यानी 72% मिला, ठीक है। 80% देने के लिए गए थे तो 72% खाली दिए उसको, ठीक है। 80 का यानी कि अब 72% खाली उसको दिए, ठीक है। यानी कि जब 100 में से अब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? देखिए पहले तो 100% उसकी कीमत 100% थी, 100% मतलब इतना था, ठीक है। अब उसमें वो 72 उसमें घटा देंगे, तो दोनों को बीच का डिफरेंस हमें ज्ञात करना था। देखिए कहा क्या था, ठीक है। कार की कीमत, जो कार की प्रारंभिक कीमत थी और प्राप्त राशि के बीच अंतर, जो कितना प्राप्त हुआ उसको 28%, उसको जो प्राप्त हुआ है वो 72% मिला है, ठीक है। तो कार की कीमत मान लिया 100% था, उसमें से 72% उसको मिला है, तो दोनों के बीच के अंतर क्या है? सभी 100 में से 72 घटाएंगे तो 28%, यानी कि उसको क्या मिला है? यानी कि 4.5 लाख में उसको 28%, 4.5 लाख का 28% निकालेंगे, ठीक है।
4.5 लाख का उसको 28% ही मिल पाएगा। 4.5 लाख का 28% ही उसका अंतर मतलब वो उसका हो जाएगा, यानी कि इतने का वो उसका डिफरेंस हो जाएगा वो, यानी कि उसको मिलना था 4.5 लाख का 80%, ठीक है, अब 80 का वो 90% दिया है, ठीक है, यानी कि 72% मिला है उसको, ठीक है। अब 100, अब दोनों को डिफरेंस हमें ज्ञान करना था, पूरा टोटल का और जो जितना मिला था उसको उनके बीच क्या अंतर है। तो 100 और 72 को जब घटाएंगे आपस में तो 28% मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि 45 का 28% उन दोनों का अंतर हो जाएगा, ठीक है। 4,50,000 का 28% निकालेंगे। देखिए ऑप्शन में आप लोगों को दिया था, ऑप्शन क्या क्या था देख लीजिए। ऑप्शन ये तो पहले उसके पिछले क्वेश्चन का था, इसका पिछला क्वेश्चन था, देखिए पिछला इसका ऑप्शन था 1,76,375, ठीक है। 3,24,080 वाला था, 18, 21, 50, ठीक। डी वाला था 1,26,000, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा 3,24,000, इसके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,24,000। उसके मूल्य, उसका जो मूल कीमत था उसमें और जो वो पाया था उसमें, उन दोनों में वो अंतर कितना का है, 3,24,000 रुपये का अंतर है, ठीक है। अब देखिए आज का ये अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हम लोग का परसेंटेज का भी लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब इसको मिटाया जाता है, अब ये परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6वां करेंगे। क्वेश्चन देखिए 6वां क्या, कॉलेज में चुनाव में व्यक्ति ए के लिए 35% मतदान किए, ए के लिए कितना किया गया, 35% मतदान किया गया है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन पहले से पढ़े होंगे हमें उम्मीद है, ठीक है। व्यक्ति बी के लिए 42% मतदान किए गए, लोगों ने मत दिया, ठीक है। उन दोनों लोगों को ए को इतना परसेंट मत दिया और बी को 42% मत दिया, ठीक। शेष लोग किसी व्यक्ति को वोट नहीं दिए, जो बचे वो किसी दूसरे व्यक्ति को वोट देवे नहीं किए, ठीक है। यदि चुनाव में व्यक्ति बी को देने वाले और किसी व्यक्ति को वोट नहीं देने वालों के बीच का अंतर, यानी कि व्यक्ति बी और जो व्यक्ति वोट नहीं दे रहे थे उनके बीच का अंतर दिया है, अंतर कितना दिया है, 570। अंतर देना, तो कॉलेज में चुनाव में कितने लोग भाग लेते हैं, तो कॉलेज में चुनाव में कितने लोग भाग देते हैं। देखिए ए को इतना परसेंट मिला है, बी को इतना परसेंट मिला है, यानी कि 77%, ठीक है। अब देखिए 77% वोट जो है ये दोनों पाए हैं, ठीक। 77% वोट ये दोनों पाए हुए हैं, ठीक है। दोनों मिला करके कितना पाए, 77%, दोनों मिला करके 77% जो है वोट पाए हैं, ठीक। अब कह रहा है कि अब देखिए 77% वोट तो पा गए, ठीक। तो ये तो दोनों पाए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए जो 100% वोट था उसमें से कितने लोग नहीं दिए हैं, मतलब कितने परसेंट ऐसे व्यक्ति हैं
जो कि वोट नहीं दिए हैं, उसमें 77 अगर घटा देंगे, यानी कि 23% व्यक्ति ऐसे हैं जो कि वोट नहीं दिए हैं। तो क्या कहा है, अंतर किसका दिया है, जो व्यक्ति वोट नहीं दिए हैं और जो बी वाले व्यक्ति वोट दिए हैं, उन दोनों के बीच का अंतर कितना है। जो व्यक्ति वोट नहीं दिए हैं, ये नहीं दिए हैं वोट, 23% वोट नहीं दिए हैं, ठीक है। और बी वाला जो है यानी 42% जो है, ये वोट बी पाया है। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या दिया है, इतना दिया है 570। यानी कि बी, यानी कि इसमें से, यानी कि 42% में से 23% घटाएंगे तो इन लोगों का अंतर क्या दिया, 570 दिया है, ठीक है। तो घटा दीजिए, कितना, 19%। 19% बराबर यानी कि 1% बराबर इतना, तो 1 बराबर इतना, तो 1% बराबर इतना, तो 1 बराबर 1 भाग बराबर इतना हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इतना है। तो पूछा क्या है, तो कॉलेज में चुनाव में कितने व्यक्ति लोग भाग देते हैं, ठीक है। तो कॉलेज कितने व्यक्ति लोग भाग देते हैं, देखिए इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग। तेईस 10 1700। अब क्या आ रहा है कि कॉलेज में कितने लोग, अब देखिए एक पॉट बराबर इतना है, ठीक है। तो कह रहा है कि कॉलेज में कितने लोग ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक, जो कि इतने कितने हैं कि जो कि पार्टिसिपेट करते हैं कॉलेज में वोट देने में, ठीक है। तो कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, देखिए इतना ही, खाली ये इतना, खाली 77% जो थे खाली वो खाली ये भाग ले रहे थे, दे रहे थे, यानी कि वोट दे रहे थे, और 23% जो नहीं वोट दे रहे थे, ठीक है। तो पूछा है कि कितने % लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, वोट जो दे रहे थे, ठीक है, यानी 77%। अब इसका ये टोटल है, इसका खाली 77% लोग वोट दे रहे थे। तो देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा 2310। अब इसमें, अब इसका इकाई का 3 7 21, यानी कि इकाई का अंक 1 आएगा, देखिए ये आएगा, एक जीरो ये है, जीरो यहाँ रहा करेगा, यानी कि ये आंसर आएगा 2310, इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक। आज हम लोग देखिए, आज हम लोग परसेंटेज का पूरा कंप्लीटली हम लोग परसेंटेज पार्ट, जो मैथ का परसेंटेज चैप्टर था, पूरी तरह से हम लोग ख़त्म कर दिए हैं। इस पे लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, 50 से 60 क्वेश्चन कर चुके। और ऐसा क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि एक ही तरह का कई बार हम क्वेश्चन रिवीजन किए हों, कई बार हम उसको दोहराए हों, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही तरह का क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों का कर्तव्य क्या है कि अब इस तरह से क्वेश्चन को बुक से उठाएगा, इस तरह के क्वेश्चन, जितने तरह के हम क्वेश्चन को सॉल्व कराए हैं उसको खूब बढ़िया से रिवीजन करते रहेगा बार बार, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे अगला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब इसके बाद शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए इसका PDF लेने के लिए आप लोग एक PDF के लिए फॉर PDF ये दिख रहा है आप लोगों को, फॉर PDF, ये टेलीग्राम एक ग्रुप है हरिश्चंद्र 11 के नाम से, हरिश्चंद्र 11 के ग्रुप में आप लोग जुड़ जाएगा। इसका जो हम लोग जो पढ़ाते हैं उसका PDF पहले हम देते हैं, जो क्वेश्चन कराते हैं उसका PDF हम पहले प्रोवाइड कर देते हैं आप लोगों को, ठीक है। के लिए फॉर PDF के लिए हरिश्चंद्र 11 आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये तो दिख रहा है ना अच्छे से, हाँ ठीक है, तो ये दिखना चाहिए, बस वही आप लोग अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के पास पहुंचाइए,
ठीक है। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं, इसके बाद आगे प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।